नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण पहलुओं पर गहराई से चर्चा करते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे गुप्त काल और चोल काल के बारे में और इन दोनों युगों के मुख्य योगदानों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। ये दोनों काल भारतीय इतिहास के स्वर्णिम युग माने जाते हैं, जिन्होंने हमारी संस्कृति, विज्ञान और समाज को समृद्ध किया। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। गुप्त काल 320 से 550 ईस्वी के बीच का समय भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। इस काल में गुप्त वंश के शासकों ने उत्तरी और मध्य भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय जैसे महान शासकों ने इस काल को महान बनाया। चोल काल 9वीं से 13वीं सदी के बीच का समय दक्षिण भारतीय इतिहास का एक प्रमुख युग है। चोल साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत के साथ साथ श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों तक था। राजराजा चोल और राजेंद्र चोल जैसे महान शासकों ने इस साम्राज्य को शक्ति और समृद्धि प्रदान की। आइए अब गुप्त काल और चोल काल के योगदान के बारे में चर्चा करते हैं। गुप्त काल, विज्ञान और गणित। गुप्त काल में विज्ञान और गणित में अद्वितीय प्रगति हुई। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय की रचना की, जिसमें पाई के मान, शून्य की अवधारणा और ग्रहों की गति का विस्तृत वर्णन किया गया। वराहमिहिर ने पंचसिद्धांतिका में खगोलशास्त्र और गणित के महत्वपूर्ण सूत्र प्रस्तुत किए। साहित्य और कला। इस काल को भारतीय साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। कालिदास की रचनाएं जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम और रघुवंशम आज भी साहित्य प्रेमियों द्वारा पढ़ी जाती हैं। इसके अलावा विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस और शूद्रक के मृच्छक्तिकम भी इस काल की साहित्यिक धरोहर हैं। धर्म और दर्शन। गुप्त काल में हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ। विष्णु और शिव की पूजा का प्रचार प्रसार हुआ और कई महत्वपूर्ण मंदिरों का निर्माण हुआ। बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी इस काल में फल फूल रहे थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी इसी काल में हुई। स्थापत्य और मूर्तिकला। अजंता और एलोरा की गुफाएं गुप्त काल की उत्कृष्ट कृतियां हैं। इन गुफाओं में अद्वितीय चित्रकला और शिल्पकला के नमूने मिलते हैं। उत्तर भारत में कई भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ, जो उस समय की उत्कृष्ट स्थापत्य कला को दर्शाते हैं। चोल काल, प्रशासन और अर्थव्यवस्था। चोल साम्राज्य का प्रशासनिक ढांचा अत्यंत संगठित था। गांव स्तर पर स्वायत्त प्रशासनिक प्रणाली विकसित हुई, जिसे उर और सभाएं कहा जाता था। सिंचाई प्रणाली में सुधारों के कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई और व्यापार में भी उन्नति हुई। स्थापत्य कला। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, जिसे राजराजेश्वरम भी कहा जाता है, चोल स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस मंदिर की भव्यता और शिल्पकला आज भी लोगों को आश्चर्यचकित करती है। गंगैकोंडा चोलपुरम और दारासुरम के मंदिर भी इस काल की स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। समुद्री व्यापार और नौसेना। चोल साम्राज्य का समुद्री व्यापार अत्यंत विकसित था। दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों के साथ उनके व्यापारिक संबंध थे। श्री विजय साम्राज्य पर विजय प्राप्त कर चोलों ने व्यापार मार्गों पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। उनकी नौसेना शक्ति भी अत्यंत मजबूत थी। साहित्य और कला। चोल काल में तमिल साहित्य और कला का भी अत्यधिक विकास हुआ। इस समय के प्रमुख साहित्यिक कार्य शिलप्पदिकारम और मणिमेकलय हैं। इस काल में भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ, जिनमें मूर्तिकला की उत्कृष्टता दिखाई देती है। धार्मिक और सांस्कृतिक योगदान। चोल काल में शैव धर्म का विशेष प्रचार प्रसार हुआ। उन्होंने कई शिव मंदिरों का निर्माण किया और शिव की पूजा को प्रोत्साहन दिया। नटराज की मूर्ति, जो भारतीय कला का प्रतीक मानी जाती है, इसी काल में बनी। चोलों ने धार्मिक सहिष्णुता को भी बढ़ावा दिया। दोस्तों, आज हमने गुप्त काल और चोल काल के बारे में विस्तार से जाना और इनके मुख्य योगदानों पर चर्चा की। इन दोनों कालों ने भारतीय संस्कृति, विज्ञान, कला और समाज को अद्वितीय योगदान दिए हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। धन्यवाद।